नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, एसआई की प्रथम कटौती और फर्दर डिडक्शन के लिए आवेदन आपको एसआई के नवीन पोर्टल से ही करना है। इसकी अब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। तो साथियों, आपको प्रथम कटौती के लिए आवेदन कैसे करना है उससे जुड़ा वीडियो मैं पहले ही इस चैनल पर अवेलेबल करवा चुका हूं। यदि आपने उसे नहीं देखा है और आपको उसकी आवश्यकता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां उस वीडियो का लिंक मैंने उपलब्ध करवा दिया है आपकी सहायतार्थ। अब बात करें आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि एसआई के नवीन पोर्टल से आपको फर्दर डिक्लेरेशन ऑनलाइन कैसे करना है, उससे जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, सबसे पहले मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको आपकी एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेना है। इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब साथियों, यदि आपने पहले एसआई के दोनों पोर्टल पर कार्य किया होगा तो दोनों पोर्टल आपको यहां दिखाई देंगे, और यदि आपको ये नहीं दिखाई देते हैं यहां पे, तो आपको यहां पर दिया हुआ है अदर एक्टिव ऐप का ऑप्शन। तो आपको यहां क्लिक करना है। यहां जब आप क्लिक करेंगे तो एसएसओ पर जितने भी ऐप है वो आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। उसमें आपको ढूंढना है ये वाला ऐप, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू वाला पोर्टल आपको और ढूंढ लेना है और इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगी। तो आपको अब यहां पढ़ना है। सबसे पहले यही हमारे काम की चीज है कि यदि आपकी राज्य बीमा की प्रथम कटौती मार्च से अप्रैल 2022 के वेतन से होनी है तो प्रथम घोषणा पत्र की ऑनलाइन पूर्ति एसआईपीएफ के नए पोर्टल से करें। और यदि आप द्वारा प्रथम घोषणा पत्र पुराने पोर्टल पर पूर्ति कर दी गई है तो भी आवश्यक रूप से आप नए पोर्टल से आवेदन करें। आपको यहां क्लियर हो जाता है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कि आपको जो आवेदन करना है फर्स्ट डिक्लेरेशन और फर्दर डिक्लेरेशन दोनों ही नवीन पोर्टल से ही करने हैं। यदि आपने पुराने पोर्टल से कर दिया है तो भी आपको इस पोर्टल से आवेदन करना होगा। तो साथियों, मैं आपको फिर याद दिला दूं कि आपको यदि प्रथम कटौती आपको करवानी है तो उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो जारी कर दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूं कि आपको फर्दर डिक्लेरेशन नवीन पोर्टल से कैसे करना है उसकी जानकारी। तो अब साथियों, आप समझ चुके हैं। तो आप यहां जो क्लोज का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस क्लोज पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप क्लोज से पर क्लिक करेंगे, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने से हट जाएगी। अब आपको यहां आपकी बेसिक प्रोफाइल दिखाई देगी जो एसआईपीएफ विभाग के पास है। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती है तो आपको आपके डीडीओ से संपर्क करना है। पहले उनसे इसमें जो भी गलती है उसका सुधार करवाना है, उसके बाद ही आवेदन करना है। तो अब आपको यहां आना है साथियों नीचे की ओर, जहां आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहां आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है एसआई का, तो आपको यहां क्लिक करना है। लेकिन साथियों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहां याद दिला दूं कि यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इन 3 डॉट को देखना है। यहां आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे, आपके सामने कई ऑप्शन खुलकर आएंगे। यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइड का, तो इसके सामने जो चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहां राइट हो जाएगा और यदि आप मोबाइल पर कार्य कर रहे हैं तो आपका मोबाइल आपके साथ डेस्कटॉप जैसा व्यवहार करने लगेगा। अब आपको यहां देखना है, यहां आपको मिलेगा एसआई का ऑप्शन। तो इस एसआई वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। यहां आपको आपके पॉलिसी नंबर, आपकी करंट प्रीमियम कितनी कट रही है वो इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। आपकी सम एश्योर्ड कितना है, सरेंडर वैल्यू कितना है, सारी जानकारी आपको यहां डिस्प्ले होगी। मैंने सुरक्षा कारणों से यहां ब्लर किया हुआ है, लेकिन यदि आप स्वयं का कार्य करेंगे तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां डिस्प्ले हो जाएगी। अब आप फर्दर कटौती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहां ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है क्लिक फॉर एसआई ट्रांजैक्शन। तो आपको इस ऑप्शन पर अब क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको आना है यहाँ नीचे की ओर। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे साथियों। 6 ऑप्शन आपको यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन पहले हमें यहाँ मिल रहा था फर्स्ट डिक्लेरेशन का ऑप्शन। अब यहाँ उसे कर दिया गया है डिक्लेरेशन। तो आप यहाँ ये जो डिक्लेरेशन का ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है, इस पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की एम्प्लॉय डिटेल खुलकर आएगी। तो अब आपको मैं फिर याद दिला दूं कि आपको इन्हें इस डिटेल को अच्छे से चेक करना है। इसमें यदि किसी प्रकार की गलती है
तो आपको आपके डीडीओ से संपर्क कर लेना है और पहले उस गलती में सुधार करवाना है, उसके बाद ही आवेदन करना है। तो यहाँ आपको आपकी व्यक्तिगत डिटेल दिखाई देगी, उसको आपको चेक कर लेना है। फिर आना है आपको नीचे की ओर, जहां आपको आपके नॉमिनी की डिटेल दिखाई देगी। अब साथियों मैं यहां भी आपको एक चीज याद दिला दूं कि यदि आपके जो नॉमिनी डिटेल आपको यहां शो हो रही है, इनमें किसी प्रकार की गलती है तो आप स्वयं उस गलती को सुधार सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले ही आपकी सहायतार्थ एक वीडियो इस चैनल पर जारी कर रखा है, उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाया हुआ है। यदि आपके यहाँ किसी प्रकार की गलती आ रही है तो आप उस वीडियो की सहायता लीजिएगा और उस गलती में पहले सुधार कर लीजिएगा, और यदि फिर भी नहीं होता है तो आप आपके डीडीओ से उस गलती में सुधार करवाइएगा। अब यहाँ जो आपको करना है वो आपको दिखाना है कि आप कितना % शेयर देना चाहते हैं आपके जो नॉमिनी है उनको। तो यदि आपके साथ एक से अधिक नॉमिनी है तो आप आपके अनुसार यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, परंतु आप चाहते हैं कि मैं एक ही को देना चाहता हूं, तो जो ये पेन जैसा टूल का निशान आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने अगली इंफॉर्मेशन इस तरह से खुलकर आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ देखना है, यहाँ सबसे नीचे आपको मिल जाएगा शेयर का ऑप्शन। तो जो ये बॉक्स आपको यहाँ दिया हुआ है, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने आप कीपैड एक्टिव हो जाएगा। यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो यहाँ आपको 100 लिख देना है, और 100 लिखने के बाद आपको यहाँ जो मिल रहा है सबमिट का ऑप्शन, इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आपके साथ यदि एक से अधिक नॉमिनी है तो आप आपके हिसाब से लिखेंगे। 4 है तो जैसे 25-25 लिख सकते हैं, 2 है तो 50-50 भी आप कर सकते हैं शेयर, लेकिन मैं एक ही को देना चाहता हूं तो मैं यहाँ 100 दर्ज कर लेता हूं। तो आपको अब यहाँ 100 लिखने के बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ सबमिट करेंगे इस तरह से डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा, शेयर अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अब आपको यहाँ जो ये ओके दिखाई दे रहा है, इस ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे यह डायलॉग बॉक्स आपके सामने से हट जाएगा और फिर आपको आना है नीचे की ओर, जहां आपसे जानकारी चाही गई है कि आप कोई डिसीज से सफ़र तो नहीं कर रहे हैं, कोई बीमारी से सफ़र तो नहीं कर रहे हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी है। बीमारियाँ कौन कौन सी बताई गई है? टीबी, अस्थमा, कैंसर, डायबिटीज, HIV, और आर यू डिसेबल फॉर ब्लाइंड। तो आपके लिए यहाँ यदि लागू रहे तो आपको जो भी आपके लिए लागू रहे उस पर अगर है आपको डिसीज तो उसके लिए आपको यस पर क्लिक करना है, और आपके लिए लागू नहीं है तो आपको जितने भी यहाँ नो मिल रहे हैं इन सभी पर नो पर आपको क्लिक कर देना है। ये डिपेंड करेगा आपके स्वास्थ्य के ऊपर, तो ये आपको देख लेना है। उसके बाद आपको आना है यहाँ नीचे की ओर कि आपने कोई बीमारी के कारण यदि कोई लीव ली हो, बीमारी के कारण आपने कोई हॉस्पिटल में आप भर्ती रहे हैं और उसके कारण आपने लीव ली है, तो आपको यहाँ फ्रॉम डेट, आपने किस डेट से लीव ली थी और किस डेट तक ली थी, इसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी होगी। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कैलेंडर बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस कैलेंडर बॉक्स में से आपको डेट चेंज कर लेना है कि आप कब से कब तक बीमार रहे थे, आपने कब तक लीव ली थी। तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। फिर आएंगे साथियों आप नीचे की ओर, यहाँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है वो है फर्दर डिक्लेरेशन डिटेल आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी है। आपका फर्स्ट डिक्लेरेशन पहले आपने ऑनलाइन किया हुआ है, उसको आपको नहीं देखना है। यहाँ पर आप फर्दर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप फर्दर डिक्लेरेशन की डिटेल आपको यहाँ दिखाई देगी। अब सबसे पहले आपको देखना है आपका यहाँ बेसिक पे, इसको आपको अच्छे से चेक करना है। जो वर्तमान में आपका बेसिक पे चल रहा है वही बेसिक पे यहाँ होना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले होगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की गलती आ रही है तो अपने डीडीओ से तुरंत संपर्क कीजिए और उनकी SSO ID के माध्यम से इसे अपडेट करवाइएगा। जब आपका अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद ही आपको ये फर्दर कॉन्टैक्ट के लिए आवेदन करना है। तो ये बेसिक आपको यहाँ ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। अब बात करें हम करंट प्रीमियम की, तो यहाँ करंट प्रीमियम आपको 0 शो हो रहा है। हो सकता है आपको यहाँ सही शो हो जाए क्योंकि अभी सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है और पोर्टल पर अभी इस फॉर्म को स्टार्ट ही किया गया है, तो अभी इस पोर्टल पर थोड़ी और तकनीकी कमी है, इसलिए यहाँ 0 शो हो रहा है। यहाँ जो भी आपकी करंट प्रीमियम कट रही होगी वो आपको शो होगी। अब उसके बाद आपको आगे यहाँ आना है प्रपोज प्रीमियम। आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि आप कितनी प्रीमियम आपकी कटौती करवाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। अब साथियों आपको किसी टेबल को देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका मूल वेतन यहाँ जो बेसिक है आपका वो सही रहेगा
तो आपका जो यहाँ फर्स्ट स्टेप की जो कटौती हो सकती है वो पहली ये रहेगी, आप मिनिमम इतना तो कटाएंगे ही कटाएंगे, और उसके अलावा आप यहाँ अधिक इससे एक स्टेप आगे और जा सकते हैं और दूसरी स्टेप में आप ये कटौती करवा सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितनी करवाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपकी प्रीमियम यहाँ सेलेक्ट होकर आपको शो होने लगेगी, ये ऑटोमेटिकली रहेगा। और उसके बाद आपको यहाँ अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है ईयर ऑफ रिस्क आपका चयन करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ईयर की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ 2022 सेलेक्ट कर लेना है। उसके आगे आपकी नेक्स्ट बर्थडे पर एज क्या हो जाएगी वो यहाँ ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगी। अब आपको जो यहाँ ये चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर राइट का निशान कर लेना है। फिलहाल यहाँ आपको हो सकता है राइट का निशान मिले, पर अगर नहीं मिलता है तो आपको यहाँ क्लिक करके राइट के निशान पर क्लिक कर लेना है, यहाँ राइट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा ऑप्शन सबमिट विद आधार, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। परंतु साथियों अभी मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको और फिर से याद दिला दूं कि यहाँ आपको ध्यान रखना है, अभी आपको सबमिट नहीं करना है। करंट प्रीमियम आपकी यहाँ 0 शो हो रही है, तो आप थोड़ा सा इंतजार और कीजिएगा। जैसे ही आपका यहाँ अपडेट होता है करंट प्रीमियम, जितनी भी आपकी करंट प्रीमियम चल रही होगी, आपकी जितनी एसआई कटौती हो रही होगी वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ भी चेंजेस दिखाई देगा, क्योंकि आपकी करंट प्रीमियम कितनी कट रही है वो मान लो कि हम मान लेते हैं कि 3000 कट रही है, हम 7000 अब करवाना चाहते हैं, तो यहाँ 7 हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो अब आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो होगा इंक्रीमेंटल प्रीमियम शो होगा, मतलब यहाँ आपको 4000 शो होगा, क्योंकि आपकी 3000 तो पहले ही यहाँ कट रही है। तो जब आपको पोर्टल पर यहाँ इंफॉर्मेशन सब सही डिस्प्ले होने लगे तो आपको फिर कर लेना है सबमिट विद आधार। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपको कहा जाएगा ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। तो जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है उस पर आपके एक ओटीपी आएंगे, तो आपको उन ओटीपी को आप आगे प्रोवाइड करवाना होगा। तो अब आपको जब ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो तो उस पर आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर आधार से है उस पर एक ओटीपी आया है, उस ओटीपी को आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देना है। इस जगह आपको ओटीपी को एंटर कर लेना है। और मैं फिर याद दिला दूं कि यदि अगर ओटीपी नहीं आए हैं तो आपको यहाँ रीसेंड का ऑप्शन भी मिलेगा, आप रीसेंड पर भी क्लिक करके वापस ओटीपी मंगा सकते हैं। तो आपको यहाँ वो ओटीपी जो आपको प्राप्त होंगे वो आपको यहाँ एंटर कर लेने हैं। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट ओटीपी का, तो इस पर आपको अब क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप ओटीपी को सबमिट करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपको यहाँ दिखाई देगा योर एप्लीकेशन, और आपके एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले होने लगेंगे। मैंने सुरक्षा कारणों से कुछ यहाँ उन्हें छुपा दिया है, लेकिन आपके एप्लीकेशन अब आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। अब बारी आती है कि आपको इस एप्लीकेशन को प्रिंट कैसे करना है, कैसे डीडीओ तक पहुँचाना है। तो उसके लिए भी आपको पोर्टल पर ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है। आपको जो यहाँ ये क्लोज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आप पोर्टल के होम पेज पर पहुँच जाएंगे और फिर आना है आपको नीचे की ओर, जहां आपको ऑप्शन मिल जाएगा कुछ इस तरह से ई बैग का। तो यहाँ जो ई बैग आपका दिखाई देगा उसमें एक एप्लीकेशन आपकी जा चुकी है, तो आपको यहाँ एक शो होगा। तो ई बैग एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आपको अब यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। तो अब आपको यहाँ देख लेना है आपकी जो ई बैग में एप्लीकेशन है उसके डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे, एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे और आपकी एप्लीकेशन डेट और टाइम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसी के आगे आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा एक्शन का, तो एक्शन में आपको यहाँ डाउनलोड के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। आपकी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, उसे आपको सिग्नेचर करके आपके डीडीओ को देना होगा। तो उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट अवश्य कीजिएगा। और हाँ साथियों, यदि आपको किसी प्रकार की और तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है इस फर्दर कॉन्टैक्ट से संबंधित, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। निश्चित ही मैं आपकी हेल्प करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।